क्या आप जानते हैं कि आज की शुगर महामारी का इलाज सिर्फ दवा में नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के खाने, जीवन शैली और प्राचीन आयुर्वेदिक नुस्खों में छुपा है? एक ऐसी ज्ञान की शक्ति जो हजारों साल पुरानी है। वाग्भट और राजीव दीक्षित जैसे महान विचारकों ने इसे हमारे लिए उजागर किया। अगर आप सच में मधुमेह को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक अनमोल मार्गदर्शन है। आइए इसे जानें और अपनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेदिक चैनल पर, जहां हम साझा करते हैं प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की अमूल्य धरोहर। आज का विषय है मधुमेह और आयुर्वेद, जड़ से समाधान। मधुमेह यानी डायबिटीज एक आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारी बन गई है, लेकिन आयुर्वेद में इसके उपचार के लिए प्राचीन और प्रभावी उपाय मौजूद हैं। आइए जानते हैं कैसे आयुर्वेद इस रोग की जड़ तक पहुंचता है। आयुर्वेद में मधुमेह का दृष्टिकोण, प्रमेह और त्रिदोष का संबंध। आयुर्वेद में मधुमेह को प्रमेह कहा गया है। प्रमेह शब्द का अर्थ है अत्यधिक मूत्र उत्सर्जन। ये केवल मूत्र से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि शरीर में शर्करा यानी शुगर और अन्य द्रवों के असंतुलन का संकेत भी है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष, वात, पित्त और कफ शरीर के मूलभूत ऊर्जा तत्व हैं। इनका संतुलन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वात दोष शरीर में गति, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों का संचालन करता है। पित्त दोष शरीर में पाचन और ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करता है। कफ दोष शरीर में संरचना, चिपचिपाहट और स्नेह यानी मॉइस्चर का जिम्मेदार है। मधुमेह और कफ दोष। आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रमेह में विशेष रूप से कफ दोष का असंतुलन होता है। जब कफ दोष बढ़ता है तो शरीर में चिकनाहट, वजन बढ़ना, सुस्ती और मेटाबॉलिज्म की मंदता आती है। इसी कारण से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता। कफ दोष शरीर में मल और मूत्र के मार्गों को भी प्रभावित करता है, जिससे अत्यधिक मूत्र उत्सर्जन और थकान जैसी समस्याएं उभरती हैं। प्रमेह के प्रकार। आयुर्वेद में प्रमेह को 4 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है। 1. वातज प्रमेह। मुख्य कारण वात दोष का असंतुलन। लक्षण मूत्र कम, दुर्गंध युक्त, शरीर में कमजोरी, पसीना कम। आयुर्वेदिक उपाय वात निवारक आहार और योग, हल्के स्निग्ध भोजन। पित्तज प्रमेह। मुख्य कारण पित्त दोष का असंतुलन। लक्षण मूत्र पीला, तीव्र प्यास, जलन या खुजली, शरीर में गर्मी। उपाय ठंडे और कड़वे आहार, जठराग्नि यानी पाचन संतुलन, औषधियां जैसे कुष्ठ रसायन। कफज प्रमेह। मुख्य कारण कफ दोष का असंतुलन। लक्षण मूत्र अधिक, भारी, चिपचिपा, शरीर में सुस्ती, वजन बढ़ना। उपाय कफ घटाने वाला आहार, व्यायाम और जड़ी बूटियां जैसे गुड़मार, मेथी दाना। संयुक्त या मिश्रित प्रमेह। लक्षण और कारण एक से अधिक दोषों का मिश्रण। उपचार दोषों के अनुसार संतुलित आहार, औषधियां और जीवनशैली परिवर्तन। ध्यान देने योग्य बातें। प्रकृति आधारित उपचार। हर व्यक्ति की शरीर प्रकृति वात, पित्त और कफ अलग होती है, इसलिए प्रमेह का उपचार भी व्यक्तिगत होना चाहिए। आहार और जीवन शैली। त्रिदोष संतुलन के लिए केवल औषधियां पर्याप्त नहीं है। वात संतुलन, हल्का और स्निग्ध भोजन, नियमित योग। पित्त संतुलन, ठंडा और कड़वा भोजन, अत्यधिक मसाले और तेलीय भोजन से परहेज। कफ संतुलन, हल्का, सुखद और कम वसा वाला भोजन, नियमित व्यायाम। वैद्य वाग्भट और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। प्रमेह का उपचार। 1. वाग्भट का परिचय। वाग्भट प्राचीन आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे, जिन्होंने अष्टांग हृदय ग्रंथ में शरीर के रोगों, दोषों और उनके उपचार का विस्तृत वर्णन किया है। उनका दृष्टिकोण समग्र और जड़ से उपचार करने वाला था। उन्होंने बताया कि कोई भी रोग केवल लक्षणों का परिणाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आहार का असंतुलन उसका कारण होता है। प्रमेह और आयुर्वेदिक उपचार। वाग्भट के अनुसार प्रमेह यानी मधुमेह का उपचार 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। 1. आहार। आहार को दोषों के अनुसार संतुलित किया जाता है। वातज प्रमेह, हल्का, स्निग्ध और सुपाच्य भोजन। पित्तज प्रमेह, ठंडा, कड़वा और कम मसाले वाला भोजन। कफज प्रमेह, हल्का, सुखद और कम वसा वाला भोजन। महत्वपूर्ण, आयुर्वेद में आहार ही औषधि है का सिद्धांत प्रमेह के लिए सबसे प्रभावी माना गया है। विहार यानी जीवन शैली। नियमित व्यायाम और योग से दोष संतुलित होते हैं। वातज प्रमेह, हल्के योग और प्राणायाम, अनुलोम विलोम। कफज प्रमेह, तेज चलना, सूर्य नमस्कार।
मानसिक संतुलन के लिए ध्यान और तनाव प्रबंधन। वाग्भट का संदेश, यदि दोष संतुलित नहीं है तो औषधियां भी पूर्ण लाभ नहीं दे सकती। औषधियां। वाग्भट ने प्रमेह में शोधन और शमन चिकित्सा का महत्व बताया है। शोधन, शरीर से दोषों और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया। उदाहरण, जठराग्नि को संतुलित करना, मल और मूत्र मार्गों की सफाई। औषधियां, त्रिफला, गिलॉय, द्राक्षादिक्वाथ। शमन, दोषों को शांत करना और शरीर को संतुलित करना। उदाहरण, गुड़मार, मेथी दाना, विजयसार। उद्देश्य, रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, थकान कम करना, ऊर्जा संतुलन। मुख्य बात, वाग्भट के अनुसार केवल औषधियां लेना पर्याप्त नहीं है। शरीर के दोष संतुलन, सही आहार और जीवन शैली के संयोजन से ही मधुमेह का स्थायी समाधान संभव है। प्रमुख संदेश, जड़ से उपचार यानी लक्षणों को दबाने के बजाय रोग की जड़ यानी त्रिदोष असंतुलन को ठीक करना। व्यक्तिगत उपचार, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, इसलिए उपचार भी अलग होना चाहिए। आयुर्वेदिक संतुलन, आहार, जीवन शैली और औषधियों का एक साथ पालन। राजीव दीक्षित का दृष्टिकोण, मधुमेह का प्राकृतिक नियंत्रण। 1. राजीव दीक्षित, संक्षिप्त परिचय। श्री राजीव दीक्षित एक प्रसिद्ध स्वदेशी विचारक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे। उन्होंने भारतीय आयुर्वेद और प्राचीन स्वास्थ्य पद्धतियों के महत्व को आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। उनका दृष्टिकोण था कि आधुनिक दवाओं पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक और घरेलू उपाय अपनाना स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर है। 2. मधुमेह और प्राकृतिक उपचार। राजीव दीक्षित के अनुसार मधुमेह यानी शुगर केवल रक्त शर्करा का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये आहार, जीवन शैली और शरीर के दोष असंतुलन का संकेत है। मुख्य बातें, घरेलू उपाय, प्राकृतिक जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक औषधियां और साधारण घरेलू नुस्खे शुगर नियंत्रित करने में सहायक हैं। आहार में बदलाव, अत्यधिक मीठा, तेलीय और प्रोसेस्ड भोजन कम करना। ताज़े फल, हल्की सब्जियां, दलिया, जड़ी बूटियां और प्राकृतिक आहार को प्राथमिकता देना। जीवन शैली, तेज चलना, योगासन, सूर्य नमस्कार, मानसिक तनाव कम करना। उनका मानना था कि प्राकृतिक तरीके अपनाकर ब्लड शुगर को नियंत्रित करना संभव है और लंबे समय तक ये शरीर के लिए सुरक्षित और लाभकारी रहता है। 3. राजीव दीक्षित के सुझाव, व्यावहारिक तरीके। जड़ी बूटियां, गुड़मार, जामुन, मेथीदाना, नीम। रोजाना नियमित सेवन से रक्त शर्करा नियंत्रित रहती है। घरेलू उपाय, रात भर मेथी भिगोना और सुबह खाली पेट सेवन। नीम की पत्तियां और जामुन के बीज का चूर्ण। आहार संतुलन, कम मीठा, हल्का और सुपाच्य भोजन। प्रोसेस्ड शुगर और जंक फूड से परहेज। व्यायाम और मानसिक संतुलन, तेज चलना, योगासन, सूर्य नमस्कार, ध्यान और प्राणायाम से तनाव कम करना। मुख्य संदेश, शुगर की समस्या प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित की जा सकती है। राजीव दीक्षित का दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि आधुनिक दवा पर निर्भर रहने के बजाय जीवन शैली, आहार और आयुर्वेदिक उपायों के संयोजन से स्थायी नियंत्रण संभव है। आधुनिक शोध और आयुर्वेद, मधुमेह के प्राकृतिक समाधान। आधुनिक विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और प्राकृतिक औषधियां मधुमेह नियंत्रण में प्रभावी हैं। कई शोधों ने इनके फायदे और कार्यप्रणाली को प्रमाणित किया है। आयुर्वेदिक औषधियां और घरेलू उपाय मधुमेह नियंत्रण के लिए। मधुमेह में सिर्फ दवा लेना पर्याप्त नहीं है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियां और प्राकृतिक उपाय शरीर के दोष संतुलन और रक्त शर्करा नियंत्रण के लिए बेहद प्रभावी हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख औषधियां और घरेलू उपाय। जामुन की गुठली पाउडर। मुख्य सक्रिय तत्व जैम्बुलिन। कार्यक्षमता, ये तत्व रक्त में शर्करा की अधिकता को नियंत्रित करता है और भोजन के बाद शुगर स्पाइक को कम करता है। उपयोग विधि, जामुन की गुठली को सुखाकर महीन पाउडर बना लें। सेवन, 1 से 2 ग्राम पाउडर सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ। विशेष टिप, इसे नियमित लेने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है और लंबे समय तक रक्त शर्करा बसंतुलित रहती है। विजयसार यानी टेरोकार्पस मर्स्यूमियम। कार्यक्षमता, विजयसार रक्त शर्करा नियंत्रित करने और अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। उपयोग विधि, विजयसार की लकड़ी के टुकड़े लें और 1 से 2 कप पानी में उबालें। इसे दिन में 2 से 3 बार चाय की तरह पिएं। विशेष टिप, यह औषधि विशेष रूप से कफज और पित्तज प्रमेह में लाभकारी मानी जाती है। गुड़मार यानी जिम्नेमा सिल्वेस्टर, चीनी नाशक।
कार्यक्षमता, गुड़मार शुगर के स्वाद को कम कर देता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। सेवन विधि: पत्तियों का चूर्ण या कैप्सूल के रूप में सेवन, रोजाना 2 से 3 ग्राम गुड़मार चूर्ण खाली पेट लें। विशेष टिप: ये लंबे समय तक नियमित सेवन से चीनी की लत कम करने और मीठे की इच्छा कंट्रोल करने में भी मदद करती है। मेथी दाना यानी फेन्यूग्रीक सीड्स। कार्यक्षमता: मेथी दाने में घुलनशील फाइबर होता है जो भोजन के बाद शर्करा की बढ़ोतरी को कम करता है। उपयोग विधि: रात भर 1 से 2 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इसे पानी के साथ सेवन करें। विशेष टिप: नियमित सेवन से ब्लड शुगर नियंत्रण के साथ साथ पाचन भी सुधरता है। नीम की पत्तियां। कार्यक्षमता: नीम की पत्तियां रक्त शुद्धि करती हैं, कफ दोष घटाती हैं और मधुमेह में लाभकारी होती हैं। उपयोग विधि: ताज़ा नीम पत्तियों का रस या सूखी पत्तियों का चूर्ण। रोजाना 5 से 10 ग्राम पत्ती चूर्ण पानी के साथ या सलाद में मिलाकर लें। विशेष टिप: नीम पाचन शक्ति बढ़ाने और इम्यूनिटी मजबूत करने में भी सहायक है। आयुर्वेदिक सुझाव: इन औषधियों और घरेलू उपायों को नियमित और संयमित तरीके से अपनाएं। हमेशा शुगर लेवल मॉनिटरिंग करते रहें। औषधियों के साथ संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को जोड़ना आवश्यक है। सावधानी: किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को अपनाने से पहले योग्य आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक से परामर्श लें। मुख्य संदेश: आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां प्राकृतिक, सुरक्षित और दीर्घकालिक कंट्रोल प्रदान करती हैं। आधुनिक शोध इन औषधियों की वैज्ञानिक प्रभावशीलता को प्रमाणित करता है। जीवनशैली, आहार और नियमित उपयोग के साथ ये मधुमेह नियंत्रण में और भी अधिक प्रभावी बनती हैं। समापन और सुझाव: मधुमेह का आयुर्वेदिक उपचार केवल औषधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आहार, जीवनशैली और मानसिक स्थिति से जुड़ा है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके सवालों और सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद। संदर्भ: वाग्भट का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, राजीव दीक्षित का मधुमेह पर विचार, आधुनिक शोध और आयुर्वेद। नोट: ये वीडियो जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है। किसी भी औषधि या उपचार को अपनाने से पहले योग्य आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक से परामर्श लें।